हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन। भोजन यह कहाँ से आता है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, भोजन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भोजन कहाँ से आता है, भोजन में क्या क्या सामग्री डलती है और इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाना खाया? पता लगाइए कि आपने दोस्त ने आज का क्या खाना खाया। क्या आपने कल और आज एक प्रकार का खाना खाया? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का खाना खाते हैं? अब जैसा कि आपको पता है कि हम घर में डेली अलग अलग खाना खाते हैं। हम मॉर्निंग में कुछ और खाना खाते हैं, शाम को हम कुछ और खाते हैं। कभी हम दाल चावल खाते हैं, कभी हम चपाती खाते हैं, कभी हम पराठा खाते हैं, कभी दाल बाटी खाते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के हम फूड खाते हैं। विभिन्न खाद्य सामग्री। अब हम इस क्रियाकलाप 1 से ये समझेंगे कि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग खाद्य सामग्री यूज़ करते हैं। विद्यालय में अपने दोस्त से उन खाद्य सामग्रियों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य सामग्री की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। देखिए, अब इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि हम अलग अलग जगह पर क्या क्या खाना खाते हैं ये पता करना है। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना खाते हैं। साउथ में जैसे इडली सांभर खाते हैं, बंगाल में फ़िश खाते हैं, राजस्थान में दाल बाटी खाते हैं, पंजाब में छोले भटूरे खाते हैं और जगह पे भी अलग अलग खाना खाते हैं। उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अब आप इस सारणी में यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिखिए और पूरे दिन में खाए हुए खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है? क्या आपने सोचा है कि ये जो हम खाना खाते हैं वो किससे बना हुआ रहता है? कभी आपने आपकी मम्मा को पूछा है कि आप ये जो टेस्टी टेस्टी खाना बना के लाते हो वो कौन सी चीज़ों से बना हुआ रहता है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल खाते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। अब आप सोचोगे ये चावल जो आते हैं क्या हम उसे कच्चे ही खा लेते? नहीं, हम उसे बॉईल करके पका हुआ खाते हैं। तो उसमें हमें क्या सामान चाहिए होता है? संगठनों का मतलब उसमें क्या सामान डलता है? लाइक नमक है, पानी है और चावल है। तो इन 2 चीज़ों से ही चावल बन जाते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां चाहिएंगी। नमक, मसाले, तेल की आवश्यकता होती है। अभी हम एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम अलग अलग खाद्य पदार्थ लिखेंगे और उसमें जो जो सामान डलता है वो लिखेंगे। अभी आपकी नोटबुक में आप ये एक्टिविटी इस तरह से बना दीजिए और यहाँ पे जैसे रोटी है, चपाती है तो उसमें क्या सामग्री डलती है? आटा, जल। यहाँ पे दाल है तो दाल में क्या डलता है? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं। जैसे आपको चाय बनानी है तो चाय में क्या डलता है? दूध, पानी, चाय, चीनी। इस तरह से और भी खाद्य पदार्थ होते हैं। जैसे हमें पाव भाजी बनानी है तो पाव भाजी में हमें क्या क्या चाहिएगा? तो उस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग ये सारणी बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों को कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ जाते हैं? अब आपने क्या देखा कि ये जो हम खाना खाते हैं क्या सब में एक तरह के पदार्थ लगते हैं? एक ही तरह का सामान डलता है? क्या हम सारी चीज़ें नमकीन खाते हैं या सारी चीज़ें मीठी खाते हैं? नहीं, हम सब चीज़ें अलग अलग खाते हैं और अलग अलग तरह के बनाकर खाते हैं। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब आपने देखा कि ये खाद्य सामग्री मिलती कहाँ से, आती कहाँ से? सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता था। यह कहाँ से आते हैं?
निश्चित रूप से पौधों से मिलते। जो हमने सांडी वन में जो भी हमने बनाया, उसमें जो फल थे, सब्जी थी, वो कहाँ से मिले? हमें पौधों से मिले। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों और उनके पौधों के अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, जैसा कि इस पिक्चर में बताया हुआ है। आपने खेती करते हुए लोगों को देखा होगा, इस तरह से गेहूं की खेती करते हुए, धान की खेती करते हुए देखा होगा। तो ये हमें सब कहाँ से मिलता है? ये हमें पौधों से मिलता है। कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि मुर्गी से हमें अंडा मिलता है, गाय से हमें दूध मिलता है, भैंस से हमें दूध मिलता है। तो हमें जानवरों से भी बहुत कुछ मिलता है। इस एक्टिविटी के थ्रू अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में जो भी कच्ची सामग्री डलती है उसका स्रोत क्या है, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हम लिखेंगे। आपने एक नोटबुक में आपने ये बना ली, और यहाँ पे जैसे हमने ये इडली लिखा। इडली में क्या क्या डलता है? चावल, उड़द दाल, नमक, जल। चावल हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। उड़द दाल हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है, पादप से मिलता है। नमक हमें कहाँ से मिलता है? नमक हमें समुद्री जल से मिलता है। जल हमें कहाँ से मिलता है? जल हमें प्राकृतिक होता है, जल तो हमें ऐसे ही मिल जाता है। चिकन करी, चिकन करी में चिकन कहाँ से मिलता है? जंतु से मिलता है। मसाला हमें पादप से मिलता है, जैसा कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। तेल और घी हमें पौधों जंतु से मिलता है। जल हमें वही प्राकृतिक है जल। दूध हमें कहाँ से मिलता है? जंतु से मिलता है। चावल पौधों से मिलता है, और चीनी भी हमें पौधों से मिलता है। तो इस तरह से आप अपनी सारणी बना लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आज के हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर इतना समझ में आ गया होगा, और इसको घर में रिवीजन कीजिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी इसका पार्ट। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाली हर यूज़फुल वीडियो आपको मिल सके। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।